हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही मैं न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है रिलीजन और वेल्थ। रिलीजन धर्म और या वेल्थ यानी कि धन या फिर संपत्ति। रिलीजन और वेल्थ धर्म या धन या फिर धर्म या संपत्ति। Once a saint lived in a distant isolated hut. वंस एक बार एक सेंट यानी कि संत या फिर धर्मगुरु, लिव्ड यानी कि रहता, इन यानी में, यानी एक, डिस्टेंट यानी कि दूर, आइसोलेटेड हट यानी कि एकांत में, एकांत में, हट यानी कि झोपड़ी। वंस अ सेंट लिव्ड इन अ डिस्टेंट आइसोलेटेड हट। एक बार एक संत दूर एकांत झोपड़ी में रहते थे। Yet people went to him to get panacea for their problems. Yet फिर भी people लोग went गए him उसके पास get पाने के लिए, पैंसिया रामबाण, for के लिए, their अपनी problems समस्याओं। Yet people went to him to get panacea for their problems. फिर भी लोग अपनी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज पाने के लिए उनके पास जाते थे। One day an enormously wealthy man decided to go there and inquire about religion in the world. One day एक दिन, an एक, enormously बहुत, wealthy यानी कि अमीर, man यानी कि आदमी, decided यानी कि फैसला, go यानी कि जाना, देर यानी कि वहाँ, एंड यानी कि और, इंक्वायर यानी कि पूछताछ, अबाउट के बारे में, रिलीजन धर्म, इन में, वर्ल्ड यानी कि दुनिया। वन डे एन enormously wealthy man decided to go there and inquire about religion in the world. एक दिन एक बहुत अमीर आदमी ने वहाँ जाने और दुनिया में धर्म के बारे में पूछताछ करने का फैसला किया। He asked life can't run without money. He उसने asked पूछा, लाइफ जीवन या फिर जिंदगी, कांट यानी कि नहीं सकती, रन यानी कि चलना, विदाउट यानी के बिना, मनी यानी कि धन। He asked life can't run without money. उसने पूछा जीवन धन के बिना नहीं चल सकता। So wealth should be given more priority than religion. So इसलिए वेल्थ धन, शुड चाहिए, गिवन देना, मोर अधिक, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता, दैन यानी से, रिलीजन यानी कि धर्म। So wealth should be given more priority than religion. इसलिए धन को धर्म से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। Then the man spent a whole day with the saint. Then फिर man आदमी, spent यानी कि बिताया, यानी कि एक, whole यानी कि पूरा, day यानी कि दिन, with यानी के साथ, saint यानी कि संत या फिर धर्मगुरु। Then the man spent a whole day with the saint. फिर उस आदमी ने संत के साथ पूरा दिन बिताया। When darkness fell. When जब, darkness यानी कि अंधेरा, fell यानी कि छाया या फिर गिरा, यानी कि अंधेरा हो गया। When darkness fell जब अंधेरा छा गया या फिर जब अंधेरा हो गया या फिर जब अंधेरा गिर गया। कैसे भी कह सकते हैं, मीनिंग एक ही निकलता है, मतलब कि अंधेरा हो गया ये बताना है इसमें। When darkness fell, the saint lit a lamp. The saint
संत लीट अ लैम्प यानी कि दीपक जलाया। द सेंट लीट अ लैम्प यानी कि संत ने दीपक जलाया। But its light disturbed the man to take a sound sleep. बट लेकिन इट्स उसकी लाइट रोशनी डिस्टर्ब यानी कि परेशान करना, मैन यानी कि आदमी, टेक अ साउंड स्लीप यानी कि नींद टूट जाना। बट इट्स लाइट डिस्टर्ब द मैन टू टेक अ साउंड स्लीप। लेकिन उसकी रोशनी से उस आदमी की नींद टूट गई। मतलब वो डिस्टर्ब हो गया। इस पे डिस्टर्ब का जो परेशान करने का जो वर्ड टू वर्ड है ना, वो मीनिंग नहीं आ रहा है, इसमें सेंस आ रहा है कि उसके रोशनी से डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी नींद टूट गई, ये बताने के लिए बस सेंस आ रहा है। तो परेशान किया ऐसे नहीं आएगा। हाँ, बट इट्स लाइट डिस्टर्ब द मैन टू टेक अ साउंड स्लीप यानी कि लेकिन उसकी रोशनी से उस आदमी की नींद टूट गई। बस इसका ये मीनिंग निकलेगा, वर्ड टू वर्ड नहीं निकलेगा, मीनिंग सेंस निकलेगा डिस्टर्ब का। द मैन आदमी, आस्क्ड पूछा, द मैन आस्क्ड आदमी ने पूछा। फॉर हाउ लॉन्ग विल इट लाइट अप। फॉर हाउ लॉन्ग यानी कि कब तक। विल यानी कि ये गागी का सेंस आएगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। इट यानी कि यह, लाइट अप यानी कि जलना। फॉर हाउ लॉन्ग विल इट लाइट अप, इसमें भी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं है, इसमें सेंस है इस सेंटेंस में भी। फॉर हाउ लॉन्ग विल इट लाइट अप यानी कि यह कब तक जलेगा। द सेंट रिप्लाइड, द सेंट संत, रिप्लाइड जवाब दिया। द सेंट रिप्लाइड यानी कि संत ने जवाब दिया। टिल देयर इज डार्कनेस, टिल जब तक, देयर इज डार्कनेस यानी कि अंधेरा है, इज यानी कि है। टिल देयर इज डार्कनेस जब तक अंधेरा है। लास्टली द सेंट एडेड, लास्टली अंत में, सेंट एडेड यानी कि संत ने कहा। लास्टली द सेंट एडेड यानी कि अंत में यानी कि आखिर में संत ने कहा। लाइट कवर्स डार्कनेस, लाइट यानी कि प्रकाश, कवर यानी कि ढकना, डार्कनेस यानी कि अंधेरा। लाइट कवर्स डार्कनेस, प्रकाश अंधेरे को ढक लेता है। इन द सेम वे रिलीजन ट्रायम्फ्स ओवर सिन। इन द सेम वे यानी कि उसी तरह, रिलीजन धर्म, ट्रायम्फ्स यानी कि विजय, ओवर यानी कि पर, सिन यानी कि पाप। इन द सेम वे रिलीजन ट्रायम्फ्स ओवर सिन, उसी तरह धर्म पाप पर विजय प्राप्त करता है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिलीजन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। रिलीजन धर्म, इज है, अ एक, पार्ट यानी कि हिस्सा, एंड यानी कि और, पार्सल। वैसे तो पार्सल मतलब कि हम कुछ भी बांध कर जब कहीं ले जाते हैं, यहीं कहीं या कहीं पे कोई सामान बांध कर भेजते हैं या फिर ले जाते हैं, उसे पार्सल कहते हैं। पर जब इस सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग कुछ और हो रहा है। हाँ, पर वो सेंटेंस को जब तक हम वर्ड टू वर्ड जुड़ाते नहीं तब तक उसका मीनिंग बोले नहीं आता। इसमें बस सेंस निकलता है, सेंस। हाँ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं कह सकते इसे, इसलिए मैं इसका नहीं बताऊंगी आपको। हाँ, ऑफ यानी का, लाइफ यानी कि जीवन। रिलीजन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। धर्म जीवन का एक हिस्सा और पार्सल है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं धर्म जीवन का अभिन्न अंग है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।